हिंदी भारत के माथे की बिंदी है। क्या वाकई ऐसा? सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का इसे अभी तक दर्जा नहीं मिला है। 4 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन ये राष्ट्रभाषा आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। आप देखिए, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर राज ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी किस तरह का बर्ताव पीछे हमने वीडियो देखे सामने आया। भारत एक देश है, यहाँ पर आज़ादी हर किसी को किसी भी स्थान पर जाकर रहने की, किसी भी प्रांत में जाकर रहने की। ये संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, मूलभूत अधिकारों में। आप सुदूर दक्षिण में चले जाइए, क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हिंदी को किसी तरह का समर्थन देते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति दक्षिण के अन्य राज्यों में भी है। चाहे आप कर्नाटक चले जाइए, चाहे आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, चाहे आप केरला चले जाइए, सभी जगह कमोबेश स्थिति ये है। अभी जून में 19 जून को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक पूर्व IAS अधिकारी हैं अमिताभ अग्निहोत्री, उनकी किताब का विमोचन था 19 जून को। तो वहां पर उन्होंने एक बात कही। अमित शाह ने कहा कि जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब अंग्रेजी बोलने वालों को हमारे देश में शर्मिंदगी का एहसास होगा। यानी हम ऐसे समाज के निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर अंग्रेजी बोलने को गर्व की बात नहीं समझा जाएगा। हम भारतीय हैं, तो हमें भारत की भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और अन्य प्रांतीय भाषाएं भी हैं, उर्दू भी है। तो उन्हीं में बोलने में सम्मान का अनुभव होगा। ये कहने में, सुनने में, बयान देने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो इससे बिल्कुल विपरीत। अभी मध्य प्रदेश में 3 साल पहले ये एक वहां की सरकार ने प्रस्ताव लाई कि MBBS यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर्स एग्जाम्स जो होते हैं वो हिंदी में लिख सकेंगे, यानी हिंदी में लिखने की उन्हें छूट होगी। लेकिन 3 साल में क्या हुआ? एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जिसने हिंदी को चुना हो जवाब देने के लिए, परीक्षा में लिखने के लिए अपने आंसर्स। अभी उसके आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन कमोवेश अधिकतर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तो सारे ही स्टूडेंट्स ने इंग्लिश को अपनाया, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में ही अभी तक होती आई देश में। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का नया प्रयोग था, लेकिन वो प्रयोग सफल होता नजर नहीं आया। अब आप बात करिए हमारे देश के नेताओं की। सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन देने की बात की जाती है, अपनी भाषा के प्रचार प्रसार की बात की जाती है, लेकिन बड़े नेता, उनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनमें पढ़ते हैं। बड़े होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस का रुख नहीं करते, वो विदेश का रुख करते हैं। अमेरिका में हार्वर्ड, ऐसी ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूरोप के अन्य देश ले लो, कनाडा ले लो। तो ये बच्चे जो नेताओं के होते हैं वो वहीं पढ़ने जाते हैं। अभी हम आपको एक फहरिस्त दिखाते हैं हमारे देश के किन किन नेताओं के
बच्चे या तो विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं। आप पहले उस पर एक नजर डालें। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबी हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम हैं। एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए हैं। रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य शंकर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी की बेटी तिलोत्तमा ब्रिटेन की वॉरिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी सुहासिनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा धारी हैं। स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम हैं। निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं। इसी तरह पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज वॉरिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। इन्होंने इनर टेम्पल से बैरिस्टर एट लॉ किया है। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एलएलएम हैं। तो आपने ये लिस्ट देख ली किन किन नेताओं के बच्चे। अब ये बहुत कम नेताओं के नाम इस फहरिस्त में आए हैं, बहुत हैं। सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कुमार विश्वास है, उनकी बेटी बाहर पढ़ी। वहां पर एडमिशन मिलना कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, उसे वहां से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तब भी उसे लोन का इंतजाम करना पड़ेगा। माता पिता की स्थिति ठीक है तो स्थिति थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन उसे सब काफी पापड़ बेलने के बाद बाहर जाकर एडमिशन मिलता है। तभी नेताओं के बच्चे भी जाते हैं वहां पे। जाहिर है उनमें कुछ मेरिटोरियस भी होंगे, कुछ साधारण भी होंगे, लेकिन आप एक चीज पर गौर कीजिए कि वहां पर खर्चा कितना आता है। वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो होता है वो 1 साल के करीब होता है, ग्रेजुएशन ज्यादा होता है। तो 1 साल की फीस ही फीस वहां पर 40-50 लाख से कम नहीं है। 1 साल की मैं बता रहा हूं। इसके अलावा वहां पर रहने सहने का खर्च आपको इंतजाम करना पड़ेगा। उस पर भी आप मान लीजिए कि 25-30 लाख रुपए। एक साधारण, मैं लेविश स्टाइल वाली वहां पर रहने सहने को नहीं कह रहा, एक जो यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरीज होती हैं या स्टूडेंट्स अकोमोडेशन होते हैं वहां पर की मैं बात कर रहा हूं कि इतना खर्च वहां भी होता है। तो आप मान के चलिए कि 75 लाख रुपए एक स्टूडेंट पे खर्च आ जाता है सालाना। 60 से 75 लाख। वो कोई बच्चे बेचारे वहाँ पर आम परिवारों के वहाँ पर साथ में साइड जॉब भी कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा अपना खर्च निकाल लेते हैं। तो ये सारी स्थिति आप देखिए, क्या एक आम आदमी का बच्चा इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में होगा? उसके पिता या उसकी माता इतना खर्चा कर सकती है? जरा सोचिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।